नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में बन रहे पोलावरम अंतर्राष्ट्रीय बहुउद्देशीय राष्ट्रीय जल परियोजना से छत्तीसगढ़ सीमा के कोटानगर और आसपास के ग्रामीण इलाकों का आधे से ज्यादा हिस्सा, लगभग 500 से ज्यादा मकान और लाखों कीमती पेड़ जलमग्न हो जाएंगे। इस इलाके के ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार ने अब तक न ग्राम सभा कराई है और न ही पुनर्वास पर कोई नीति तैयार की है। पोलावरम बांध से होने वाले नुकसान को लेकर ग्रामीणों में काफी दहशत है और सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं लेने के कारण आक्रोश भी है। आइए सुनते हैं, इंडिया न्यूज के रिपोर्टर ने इलाके के लोगों से परियोजना को लेकर बातचीत की है। जरा सुनिए कि आखिर स्थानीय लोगों ने क्या कहा है इस परियोजना को लेकर। हम इस वक्त खड़े हैं यहाँ पर पोलावरम बांध से प्रभावित इलाका कोंटा क्षेत्र का पंडीगुड़ा में, जो यहाँ पे कृषक मौजूद हैं हमारे साथ में। अभी बताएंगे कि यहाँ पे बांध बनने के बाद यहाँ पर कितना नुकसान हो सकता है और काफ़ी जो नुकसान का जो आकलन किया जा रहा है उसको लेकर के हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। अभी हमारे साथ किसान भाई यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सलम लच्चा, पंडीगुड़ा। हाँ। तो ये अभी रोपा जो लगा रहे हैं, इतना लेट क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर? और वही पोलावरम बांधेगा तो पहले तो बोल रहे थे कि पोलावरम आएगा, अब वो डूब जाएगा कि क्या है कि वो जुलाई अगस्त जो पुल पानी रहता है तो डूब जाएगा होगा बोल के। रोपा पाला भी उतना डाले भी नहीं थे, देख देख के डर के। तो क्या, अब सितंबर है तो पानी कम हो जाएगा तो उसके डाल के देखेंगे बोल के अभी डाल रहे हैं। ये पोलावरम बांध बनने के बाद ये पूरा इलाका पूरा डुबान में आएगा? पूरा ये तो पूरा डुबान क्षेत्र है। अच्छा, ये सब डूब जाता है, वो वहाँ तक पूरा ये एरिया पूरा डूब जाता है। अच्छा, इधर घर मन जो है ना वहाँ तक तो आता ही है पानी। तो आप लोग कैसा करोगे फिर बांध बनने के बाद? तो कैसा करना है वही तो कोई बताएंगे नहीं तो हम लोग कहाँ ऐसी। अभी तक तो कोई सरचात अधिकारी लोग ना कोई बड़ा अधिकारी कलेक्टर कुछ तो कोई तो है नहीं। अब तहसीलदार तो कुछ तो बताया नहीं। क्या नाम है आपका? सलम कन्ना। हाँ, बताइए, पोलावरम बांध बनने के बाद आपके गांव में कैसा रहेगा स्थिति और क्या नुकसान हो सकता है? हमारा खेती तो पूरा नदी किनारे में, पूरा डुबन क्षेत्र में, आगे जंगल साइड खेती नहीं है। उसके भविष्य में हमारा कृषि विभाग का कोई जानकारी भी तो नहीं रह सकता, तो पूरा जानकारी चाहिए हमको। वहाँ से कोई अधिकारी बताए कि नहीं कि कृषि विभाग का वाले कोई आके ऐसा डूबेगा तो आप लोग जाकर खेती कहाँ करोगे, इसका कोई जानकारी हमको अभी तक नहीं मिला। ये थे पोलावरम बांध से प्रभावित किसान, जहां पर कोंटा क्षेत्र के इंजरम इलाके के लोग हैं और यह पंडीगुड़ा नाम का ये जो गांव इलाका है। ये बता रहे हैं कि पोलावरम बांध के बारे में अब तक किसी प्रकार के किसी सरकारी आला अफसर या फिर किसी सरकार के कोई नुमाइंदे और यहाँ पे आकर के इनको किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं दिया गया है। अब देखना होगा कि इस इतना बड़ा जो पोलावरम बांध यहाँ पे बनाया जा रहा है उसके बाद ये जो नुकसान जो होगा इसका आंकड़ा और इसका आकलन सरकार कैसे कर पाएगी, ये आने वाला ही वक्त बताएगा। इंडिया न्यूज के लिए बी महेश राव, जगदलपुर। तो परियोजना को लेकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का इस मुद्दे पर क्या कहना है, पहले वो भी सुन लीजिए। पोलावरम बांध के निर्माण की प्रक्रिया मोदी सरकार के अनुमति से शुरू हुई। तत्कालीन रमन सरकार ने केंद्र के सरकार के दबाव में छत्तीसगढ़ के पक्षों को मजबूती के साथ पोलावरम बांध के संबंध में नहीं रखा है। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल की सरकार पोलावरम बांध के निर्माण से छत्तीसगढ़ को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के पक्ष को मजबूती के साथ रख रहे हैं और निश्चित तौर पर जो पूर्ववर्ती सरकार की गलतियां हैं उनको सुधारने का माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है। का मुद्दा निश्चित रूप से जो डूब आने वाले क्षेत्र हैं और 5th शेड्यूल एरिया में जिस प्रकार से आज भी लोगों के आक्रोश है और आंदोलन है कि उनके जन सुनवाई में कभी नहीं न पूछा गया न बताया गया और डूब में आने वाले गांवों के बारे में न आज तक कोई कार्य योजना है न। तो इस परियोजना को लेकर लगातार कार्य हो रहा है, लेकिन वहां पर जो मौजूद इंजीनियर्स हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, जरा आप वो भी सुन लीजिए। जो जन सुनवाई अभी नहीं हुई है, जन सुनवाई जैसे होती है तो उसमें जो निर्णय लिया जाएगा, डूब चाहिए या शून्य डूब चाहिए, दो चीज़ है।
कि या तो वो डूब एक्सेप्ट करेंगे जनता, या फिर वो गाइड प्रोटेक्शन बंड एक्सेप्ट करेंगे। प्रोटेक्शन बंड से ये रहेगा कि डुबान शून्य हो जाएगा। अगर वो क्या बोले डुबान शून्य जैसे वाले जो प्रोटेक्शन बंड को वो लोग लेते हैं, उस कंडीशन में ये आरआर प्लान और ये सब नहीं रहेंगे, फिर नया वो अपने को बंड का डिजाइन करना पड़ेगा। तो तमाम बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो केंद्र सरकार द्वारा परियोजनाएं लाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं उससे आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और कई लगभग ऐसे गांव हैं जो वहां पर मौजूद है, उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं उनके पुनर्वास को लेकर अभी तक कोई भी पहल सरकार द्वारा नहीं की गई। तमाम बड़े सवाल हैं। डिबेट को ओपन करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मणि वैष्णव जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे वो जुड़े हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत है मणि जी। केदार कश्यप जुड़े हुए जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भाई दूसरी ओर हमारे साथ पी विजय जुड़े हुए हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मणि जी आपसे करूंगा, जब परियोजना को लेकर लगातार कार्य हो रहा था, केंद्र सरकार ने तमाम परियोजनाएं लाई और अब उस पर कार्य भी हो रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ वासियों के लिए क्या नुकसान होने वाला है वहां पर? सचिन जी, इस पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है। मैं आपको थोड़ा पहले ले जाता हूँ जी। 2014 में मोदी सरकार द्वारा इसे पारित कराया गया संसद में। उस समय उड़ीसा पोलावरम बांध के कारण जो है 2-3 राज्य प्रभावित हो रहे हैं, उसमें उड़ीसा भी है, तेलंगाना भी है। जब यह संसद में पारित हुआ, उड़ीसा और तेलंगाना के सांसदों ने अपने राज्य के हितों को देखते हुए इस प्रस्ताव को जो है विरोध किया। लेकिन छत्तीसगढ़ के 10 भाजपा सांसदों ने अपने छत्तीसगढ़ राज्य के हितों को किनारे करते हुए अपनी दलीय प्रतिबद्धता को अधिक महत्व दिया और इस परियोजना को जो है समर्थन कर दिया। तो बस्तर के जो ग्रामीण इस आपदा को लेकर आशंकाग्रस्त है, वो कोई सामान्य आपदा नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाई गई आपदा है, कृत्रिम आपदा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पोलावरम बांध है, इसके लिए इसके विरोध में न डॉक्टर रमन सिंह जी जो उस समय मुख्यमंत्री थे उन्होंने कोई बात रखी, न यहाँ के सांसदों ने बात रखी, क्योंकि उन्होंने उसका समर्थन कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से छत्तीसगढ़ के हितों से ऊपर अपनी दलीय प्रतिबद्धता को ज्यादा महत्व देती है। और इसी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में जब भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी जो है छत्तीसगढ़ की अस्मिता पर थूक कर चली गई, उन्होंने उसका ना कोई उसके लिए कोई माफी नहीं मांगी। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की हितों को उस समय भी नीचे रखा गया और दलीय प्रतिबद्धता को जो है ऊपर रखा गया और पोलावरम बांध का विरोध नहीं किया गया, उसका समर्थन किया गया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पोलावरम बांध के कारण लगभग 40,000 जनता प्रभावित होगी बस्तर की, और 1240 हेक्टेयर जो भूमि है वो डुबान क्षेत्र में आ रहा है। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि दोरला जनजाति करके एक जनजाति है जो विशेषकर उस डुबान क्षेत्र में पाई जाती है, उसके पूरी तरह से विलुप्ति की आशंका है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो किया हुआ है उसे आज जनता भुगत रही है, लेकिन फिर भी हम जनता को भुगतने नहीं देंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, हम किसानों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, आदिवासियों के प्रति प्रतिबद्ध है। तो उनके लिए भी सोच रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो चरण में सर्वे होना था, उसमें से एक चरण पूर्ण हो चुका है, दूसरा सर्वे जो है वो भी जारी है। और ये जो मामला है, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट से जैसे निर्णय आएगा तो उसमें 2 प्रकार की बातें होंगी। जन सुनवाई में जनता की बीच जाएगी कांग्रेस, उसमें जो है 2 प्रकार की बातें जो है रखी जाएंगी। पहले तो आप मुआवजा, या तो ग्रामीण कह दे कि मुआवजा ले ले वो, और या तो एक प्रोटेक्शन बंद बनाया जाएगा जिसके कारण जो है वहां का क्षेत्र। बिल्कुल जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि पूरा मामला जो सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है, और ऐसा कहा भी गया है बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता उनकी तरफ से भी जिक्र किया गया है कि जब फैसला आएगा उसके बाद लगातार इसको लेकर कार्य भी होगा। लेकिन ऐसे में केदार कश्यप जी, आपने सुना जो वहां पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनकी तरफ से जिक्र किया जा रहा है कि पुनर्वास को लेकर अभी तक कोई भी कार्य नहीं किया गया है, कोई पंचायत नहीं की गई है, या फिर कहेगी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। जब ये तमाम समस्या सामने आ रही है तो आखिर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की परमिशन कैसे मिली, या फिर अगर हम बात करें आखिर जो भी तमाम सजेशन होते हैं, इतने नुकसान के बावजूद भी क्या किसी परियोजना पर काम हो सकता है क्या? देखिए सचिन जी, ये जो प्रोजेक्ट है ये 1978 से इसके चलते हैं स्वीकृति हुई है, और सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए आज बीजेपी सरकार के ऊपर आरोप मार रही है। आप सरकार में हैं, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए और किस तरीके से उनके लिए कोई पुनर्वास नीति के तहत से उनको
लाभ देने की कोशिश की सरकार को करनी चाहिए। लेकिन इनकी जो मैं सुन रहा था, इनकी ये कह रहे थे कि हमारी प्रतिबद्धता दलीय उस पे है, हमारा जो स्ट्रक्चर दलीय स्तर पे है, हमारा उस पे है, हमारी जो प्रतिबद्धता है वो जनता के प्रति है, जबकि कांग्रेस की जो प्रतिबद्धता है, जो निष्ठा है, वो केवल एक परिवार के प्रति है। और आज इनको कहते हैं जब अवसर मिला है इस सरकार में रह करके इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के, जहां तक मुझे जानकारी है, मैं कोंटा गया था तो वहां पर केदार कश्यप जी, और तेलंगाना का जो केदार कश्यप जी, देखिए आपने तमाम बातें कही, लेकिन मेरे पास भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि इस परियोजना के जरिए आपने कहा कि मुझे गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जाएगी, बहुउद्देशीय परियोजना है। लेकिन एक एक कर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ वासियों को जो पूरा बेल्ट है उन्हें काफी नुकसान पहुंचेगा। आप परियोजना लाइए, आप विकास पर काम कीजिए, जो करना कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर जो मौजूद निवासी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनके लिए भी तो कहीं ना कहीं कार्य करने की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें तो पूरा का पूरा नुकसान ही झेलना पड़ रहा है, उन्हें अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी। मैंने ये कहा राज्य सरकार को प्रयास करना चाहिए। उड़ीसा और जो तेलंगाना राज्य है वो अपनी कोशिशें जारी कर रहे हैं और जो करते हैं परिवार कृषि के तहत लाभ देने के लिए अपना सर्वे का काम चालू भी हो गया है। लेकिन राज्य ये यहाँ की स्थानीय राज्य सरकार अभी यहाँ हमारे उद्योग मंत्री इसी क्षेत्र से आते हैं। मैंने कहा कि हम कोंटा को उद्योग नगरी बनाएंगे। आज पूरा पत्थर वो क्षेत्र डुबार में जा रहा है, कितनी राजस्व जमीन जा रही है, कितने पेड़ पौधे जा रहे हैं, कितने घर जा रहे हैं, कितनी निजी जमीन जा रही है, कितने सरकारी इस बात की कोई जानकारी वहाँ स्पष्ट करने वाला और उसके पास से होते कोई मान तैयार नहीं है। लोग अभी आपको बाइक में दिखाया तो वहाँ पर जिस तरीके से एक ग्रामीण उसका आशंका चालू करूंगा तो फसल न खराब है, किसकी जमीन कितनी जा रही है, किसका घर डुबा में जाएगा, किसकी कहते हैं कौन से परिवार वो होंगे, ये सब चीज की जानकारी राज्य सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए। जो उन्होंने चाहते हैं एक निजी कंपनी के माध्यम से वहां पर जो सर्वे कराया था उस सर्वे को यहाँ पर जाकर के खुलासा करना चाहिए। ठीक है, लेकिन सरकार की नाकामी है। ठीक है, विजय जी आपके पास आना चाहूंगा। विजय जी, क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई परियोजना जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्थानीय लोग जो है उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उनको अपने जमीन को छोड़ना पड़ेगा, अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा, क्या वो परियोजना सही है? क्या वो जनता के हित में हो सकती है? बिल्कुल, मैडम यहाँ पर पूरी तरह से कोंटा क्षेत्र कम से कम 16 गांव प्रभावित हो सकते हैं जी। लोगों में भारी दहशत का माहौल और इतना क्षेत्र में जलमग्न होगा। राज्य सरकार बिल्कुल जानकारी देने में कदापि आगे नहीं आया है। विगत हम 6 महीना से वनवासी विकास समिति के माध्यम से आरटीआई के तहत आयोग में भी हम इसकी शिकायत किए हैं। तभी भी मतलब इसके बाद भी ग्राम सभा पारित करके आज तक ग्रामीणों के मध्य बैठ के आज डुबान क्षेत्र में आ रहे हैं या नहीं आ रहे इसकी जानकारी आज तक नहीं दिया गया। जब भी ऐसा कोई आंदोलन पोलावरम को लेकर किया जाता तो राज्य सरकार की ओर से कुछ लोग चुनिंदे लोग जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके जब तक वह निर्णय नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा मतलब एक तो फोकस करके लोगों को भयभीत किया जा रहा है। जब राज्य सरकार इस प्रकार की बात करता है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायपालिका का पालन हम करेंगे। करना चाहिए वहाँ बनते क्या हमको सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। हम जब कोई नए जनजाति के लोगों के लिए आगे आके कर रहे हैं, राज्य सरकार ऐसा बैठना चाहिए। यहाँ पर ग्राम सभा में तहसीलदार रहना चाहिए, ये एग्जाम ग्राम में ग्रामीणों का बताना चाहिए। आपका क्षेत्र डूबा रहा है, डूबा है, इसका नहीं करते बिल्कुल हमको कोई जानकारी नहीं दिया। ठीक है विजय जी, आऊंगा मैं आपके पास। मणि जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? सचिन जी, मैं कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की जो जिम्मेदारी है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा रही है। मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 लेवल का सर्वे, 1 लेवल नहीं 2 लेवल का सर्वे हो रहा है, जिसमें 1 लेवल का सर्वे पूर्ण हो चुका है और दूसरे लेवल का सर्वे जो है वो होना बाकी है, वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार अपनी जिम्मेदारी से कहीं पीछे नहीं हट रही है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि भाई देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जनहितैषी बताती है। जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जब अलग हुआ तो यह एक राष्ट्रीय परियोजना बन गई।
राष्ट्रीय परियोजना का अर्थ यह है कि यह पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में है। अगर भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि आदिवासियों का हित सुरक्षित रहे, वाजिब सवाल है मनीष जी का, वाजिब सवाल है कि जब केंद्र सरकार की तरफ से ये परियोजना लागू की जा रही है, जब पूरा कंट्रोल राष्ट्रीय परियोजना है, ठीक है, राज्य परियोजना नहीं रहेगी। ठीक है मनीष जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जब कोई भी परियोजना केंद्र सरकार द्वारा लाई जा रही है, जब उसका पूरा कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथ में है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को भी सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर हम इससे तमाम परियोजनाओं को किस तरीके से रोकें। लेकिन केदार कश्यप जी, आपको भी तो ये समझना होगा कि अगर आप कोई परियोजना लेकर आ रहे हैं, अगर वहां पर जो लोग मौके पर मौजूद है, अगर उन्हें दिक्कत हो रही है, तो क्या उस परियोजना पर वापस से काम किया जाना चाहिए? क्या उसके बारे में फिर से आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, तब आने वाले वक्त में इसको आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, राज्य सरकार चाहे तो 2 नहीं 5-5 सर्वे करवा ले, लेकिन समयबद्ध तरीके से कार्यक्रम करवाए और उन लोगों को भरोसा दिलाए। अभी भी वहां पर जो लोग हैं, वहां पर जो निर्माण कार्य कराना चाहते हैं, वो संशय की स्थिति में है, वो अपने घर से बना पा रहे हैं। देखिए केदार कश्यप जी, अभी आपने सुना होगा, अभी आपने सुना होगा जो स्थानीय लोग थे, उनकी बातें हमने आपको सुनाई। वहां पर लोग कह रहे हैं कि हमें दिक्कत हो रही है, सरकार का एक भी जनप्रतिनिधि या फिर एक भी अधिकारी हमारे पास नहीं पहुंचा जो ये कहे, ये सांत्वना दे कि यहाँ पर अगर कुछ काम होगा तो आपको यहाँ से उठाकर किसी अच्छी जगह, किसी सुरक्षित जगह पहुंचाया जाएगा। इन सब चीजों को थोड़ा इसको देखना चाहिए, लेकिन ये सरकार अपने जिम्मेदारी से बचना चाहती है। अभी तक कोई भी सरकार का एक भी नुमाइंदा वहां जा करके इस बात को स्पष्ट करने को तैयार नहीं है कि वहां पर कितनी जमीन जा रही है, कितने घर जा रहे हैं, कितने पेड़ जा रहे हैं, कितने निजी जमीन जा रहे हैं, उसकी कोई आंकड़े इनके पास में नहीं है। ये केवल कहते हैं कागजी तरीके पर अपना कहते सरकार चला रहे हैं, और इस बात का दुख कहते हैं वहां के लोगों को है। लोगों में भारी आक्रोश है और लोग चाहते हैं कि सरकार के लोग जाकर के वहां पर मुझसे चर्चा करें, लेकिन राज्य सरकार वहां पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। उद्योग मंत्री केवल कहते हैं, घूमने जाते हैं वहां पर और कहते हैं हम कहते हैं यहाँ उद्योग नगरी बनाएंगे, और वहां पर कोई बात नहीं है, वहाँ लगातार बात हो रही है और लगातार उठाया जा रहा है, लगातार सर्वे किया जा रहा है। छोड़ने को आपको आदिवासियों का वो पूरा इसका ध्यान है, आप नरेंद्र मोदी से मांग करिए कि पोलावरम बांध की निर्माण का किया जाए। उनके डर को खत्म करने के लिए आपको इतना ही ध्यान था, अगर आदिवासियों के हित था तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को राज्य के 10 सांसद भाग रही है। राज्य सरकार को चाहिए कि वहाँ का लोगों का हौसला बन करके आगे खड़े हो। चलिए ठीक है, भरोसा दिलाए। केदार कश्यप जी, मनीष जी, ठीक है। देखिए सुनिए, हमें भी मालूम है और इस पर हमने डिबेट भी की है कि आखिर आदिवासियों का हितैषी कौन है। हमने देखा है, हमने समझने की पूरी कोशिश की, हम जानते हैं। विजय जी, आपको क्या लगता है? आपने शुरुआत में जिक्र किया, तमाम चीजें आपने बताई हमें कि आखिर किस तरीके से आने वाले वक्त में यहाँ पर कार्य होने वाला, क्या चीजें यहाँ पर सही हैं या नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर ये परियोजना यहाँ पर बनाई जाएगी तो काफी हद तक कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ वासियों का भी नुकसान होगा, और जो आंध्र प्रदेश से जो सटा वो पूरा बेल्ट कहने के वहां पर भी एक नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं आम जनता को देखने को मिलेगा? जैसे बहुउद्देशीय बांध होने के कारण पोलावरम बांध बनने से लगभग हमारे जनजाति प्रभावित हो सकते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। ऐसा हमारा 1986 बार के हिसाब से आकलन किया जा रहा है। उसी आधार पर आंध्र प्रदेश लगा हुआ हमारा जो है वहाँ पर परियोजना से संबंधित अधिकारी आके सर्वे कर चुके हैं। उसी आधार पर मांगा जा रहा है अगर नहीं हो सकता आश्चर्य नहीं डूब रहा है। हमने कई दफा इसकी जांच की मांगा लिया, तो फिर क्यों नकारा जा रहा है? क्यों नहीं डूब रहा है? तो किस लेके 2018 में लंबा हमारे उद्योग हमारा थोड़ा सा निभाए तक सड़क उस पर आंदोलन करूंगा, तो आज कहाँ चलेंगे? हम यही पूछना चाहते हैं सवाल। जहाँ जनसभा हो रहा है वहां पर हम लोग जा रहे हैं, तो ये भयभीत करने वाली बात कर रहे हैं। अरे भयभीत हम तो नहीं कर रहे, आप बातें कर दीजिए, ग्राम सभा के अधिकारी को भेजिए। कुछ विधानसभा में क्वेश्चन उठा था, विधानसभा में जब क्वेश्चन उठा विधानसभा में ब्रजमोहन अग्रवाल जी उठाए थे और अजीत जोगी के रेणु जोगी जी उठाए थे। उस समय अपना रवीश चौबे जी का बयान था कि 9 गांव प्रभावित हो सकते हैं। तो फिर ये जो विधानसभा का क्वेश्चन का कागज है, हम इसको भी दिखा रहे हैं। तो आप आके ग्राम सभा में आगे बताइए, हम तो भयभीत है ना।
आप बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए कि आपका गांव नहीं डूबेगा, आप प्रभावित रहेंगे। प्रभावित में होने से पुनर्वास योजना के अंदर हमने ये व्यवस्था किया है। क्या व्यवस्था किया उसकी जानकारी तो दीजिए कम से कम। ठीक है केदार कश्यप जी आप जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए विजय जी की तरफ से भी तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और आज मुझे भी थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि जब विधानसभा हुआ था तो विधानसभा के सत्र के दौरान जो है जल मंत्री ने भी तमाम चीजें बताई थी कि आखिर इस परियोजना से कितना नुकसान झेलना पड़ेगा। जानकारी दी गई, उसके आधार पर उन्होंने अपना जवाब प्रस्तुत किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि कोंटा, वेंकटपुरम, डोडरा, पंदीगुड़ा, इंदिराम, आरतीगुड़ा, पेदा कुशोली, मेटागुड़ा, बंजामगुड़ा, इन जो 9 ग्राम का जानकारी दी है। इसमें किस घर दुकान में जाएगा, कौन सी जमीन जाएगी, कौन सा चलते है क्षेत्र जाएगा, इसकी जानकारी राज्य सरकार के पास में वर्तमान में नहीं है। उन्होंने कहा कि हम कहते हैं 2 सर्वे करा रहे हैं। मैं कहता हूं कि कम से कम उनको मालूम तो होना चाहिए लोगों को कि उनके जो सर्वे का रिपोर्ट उनको पाते खुलासा तो करना चाहिए कि प्रथम दृष्टया आपको कहते हैं यहाँ पर कितनी जमीन जा सकती है, इससे कितने घर जा सकते हैं, कौन प्रभावित हो सकता है। ठीक है जानकारी कश्यप जी ठीक है माफ कीजिएगा समय की बहुत कमी है। मणि जी छोटा सा रिएक्शन जल्दी से, समय की बहुत कमी है। सचिन जी मैं बहुत कम शब्दों में समझाना चाहूंगा कि देखिए एक पक्ष तो ये है कि राज्य सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। हम 2 लेवल का सर्वे कर रहे हैं, इसके अंतर्गत हम पूरा पता कर लेंगे कहाँ कौन सा क्षेत्र जो डुबान क्षेत्र में आ रहा है। अभी मैंने जो जानकारियां दी उसी जो है सर्वे के आधार पर मैंने बातें कही है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो सुप्रीम कोर्ट से जब जो है आदेश आएगा उसके बाद जन सुनवाई होगी और जन सुनवाई के बाद जो है तय होगा कि मुआवजा दिया जाए या फिर प्रोटेक्शन बंद बना दिया जाए। तीसरी बात यह है कि क्योंकि यह एक राष्ट्रीय परियोजना है या पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आदिवासियों का हित जो है नुकसान न हो, आदिवासियों का हित सुरक्षित रहे, कोरला जैसी जनजातियां जो है विलुप्त न हो, तो नरेंद्र मोदी जी जो है ठीक है केदार कश्यप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मणि वैष्णव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पी विजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर तमाम आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से जो लगातार परियोजनाएं लाई जा रही हैं उसका नुकसान आम जनता को काफी झेलना पड़ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब आम जनता को तमाम समस्या का सामना करना पड़ेगा तो आखिर इन परियोजनाओं पर काम क्यों हो रहा है। एक ब्रेक।